हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं कान सिंह टीसीएस एग्जाम जोन में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूं तंदुरुस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, क्योंकि अभी सुबह सुबह आप आज गणित पढ़ने वाले हैं। एकदम सुबह सुबह रोज रात को नींद आने लग जाती है। आज नींद आने जैसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारी क्लास अभी सुबह 7 बजे से 9 बजे तक लाइव रहने वाली है। तो सबसे पहले आप लोग क्लास को शेयर करेंगे। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है, रोज का एक आदत बन जाता है इस चीज़ का कि रात को 9 बजे ही सर आएंगे, 9 बजे ही सर आएंगे। और सर आज उठ के अचानक से सुबह 7 बजे आपके सामने हाजिर हो गए हैं। तो सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप स्टेटस लगाएंगे, ग्रुप्स में भेजिए, टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, जो भी बच्चे आपके साथ पढ़ने वाले हैं आप उन सबको जोड़िए, ताकि हम क्लास को शुरू कर पाए। सभी फटाफट से लाइव आना शुरू हो जाइए, ठीक है? हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, धीरे धीरे लोग जुड़ेंगे, ठीक है? हम अपनी क्लास करना शुरू करते हैं। कुछ चीजें हम पढ़ना शुरू करते हैं। सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई अशोक, एलसी कुमावत, एम, केवल ये एम नाम है, रितु, बंटी, लवकुश, सबको मेरा गुड मॉर्निंग। भाई अंकित कुमार, गुड मॉर्निंग आपको। आइए हम आज ऐसे पैटर्न पर बात करने वाले हैं। वैसे दो वस्तुओं के खरीदने और बेचने पर आधारित मुश्किल सवालों का शॉर्टकट हम जवाब लेने वाले हैं। लेकिन इससे पहले भी बहुत ऐसी ऐसी चीज़ों पर भी बात करेंगे जो कुछ कंसेप्चुअल हैं, जिन पर कंसेप्ट बनता है, जिन पर अच्छे अच्छे पैटर्न के सवाल बनते हैं। हम 6वें पॉइंट पर चल रहे हैं, लाभ और हानि के पे। तो लाभ और हानि को आज हम अगले दिन में पढ़ने वाले हैं। जो भी हमारा आज का दिन है इसका तीसरा, तो तीसरे दिन पर हम चल रहे हैं। ये परसेंटेज, जैसा कि आप सब लोगों को पता है, ये परसेंटेज आप लोगों को याद रखना है सबको, ठीक है? ये सारे परसेंटेज, क्योंकि इनके बिना कभी भी काम नहीं चलने वाला है। ये जगह 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 हमको चाहिएंगे, तो इनको प्लीज़ आप सबको याद रखेंगे। और ये वाला पैटर्न समझ गए होंगे, क्योंकि आज तीसरी क्लास है, और अगर तीसरी क्लास है तो स्वाभाविक सी बात है इसके बिना आप क्लास में नहीं आए होंगे। ये सबको आप लोगों को पता होगा। हाँ, और ये वाला पैटर्न भी कि लाभ और हानि की गणना जनरली क्रय मूल्य पर की जाती है, लेकिन कभी कभार इसकी गणना विक्रय मूल्य पर भी की जा सकती है। अगर सवाल में कह दे कि क्रय मूल्य पर की जाती है, लेकिन प्रश्न में अगर विक्रय मूल्य पर कहा जाए तो आप लोगों को विक्रय मूल्य पर गणना करवानी है। बाकी नॉर्मली जो होती है लाभ और हानि की गणना क्रय मूल्य पर ही की जाती है। आप इस बात को ध्यान में रहेंगे, ठीक है? आगे, क्रय मूल्य अगर निकालना है तो विक्रय मूल्य गुणा 100 ऊपर होगा, और विक्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य गुणा 100 नीचे होगा। और 100 प्लस माइनस लाभ हानि क्रय मूल्य की कंडीशन में हमेशा नीचे आता है, और विक्रय मूल्य की कंडीशन में हमेशा ऊपर आता है। ये भी आप लोगों को पता होगा। अब आज हम इस पर बात करेंगे। एक सवाल में देखे भी गया था आप लोगों को, तो इसके कंसेप्ट पर हम आज बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ धीरे धीरे लोग जुड़ रहे होंगे। तो क्लास को आप शेयर कीजिए और लोगों को जोड़िए, क्योंकि आज अभी लोगों को पता नहीं है कि मैं अचानक से आके क्लास देने वाला हूँ। और वैसे सच्चाई ये भी है कि जिनकी आदत रात को रोज 9 बजे की पड़ी हुई है, जो 9 बजे से 11 बजे तक मेरे से पढ़ते हैं, फिर 1-1 बजे तक रात को जो लोग सोते हैं, वो अभी उठे ही नहीं होंगे 7 बजे, ठीक है? आलसी जो लोग हो तुम, तो देखिए कुछ बातें बताता हूँ, वो सुनिए पहले। जैसे मान लीजिए मैं एक नॉर्मल सा पैटर्न आप लोगों को बोलूं, और नॉर्मल सा पैटर्न हमारा ये है कि मैं 2 नंबर लेता हूं। एक नंबर लेता हूं, मान लीजिए मैं 32, एक नंबर में 32 ले रहा हूं, और एक नंबर में दूसरा नंबर ले रहा हूं, मान लीजिए 70। और मैं कहूं इन दोनों नंबर के बीच में एक नंबर बताइए कि दोनों के बीच में एक नंबर क्या होगा। बड़े भाई जी जय श्री राम। जय श्री राम भाई PS चौधरी। तो एक नंबर में 32 लेता हूं, एक नंबर में 70 लेता हूं, और मैं ये पूछता हूं कि 32 और 70 के बीच में एग्जैक्ट नंबर कौन सा है। क्या आप बता सकते हैं? अगर आज के बाद ध्यान रखना, कोई भी 2 नंबर के बीच में कोई नंबर बताना हो कि 32 और 70 के बीच में बीच का नंबर बताइए एकदम, तो आप कहेंगे कि सर 32 और 70 के बीच में वो नंबर होगा जिससे चाहे 32 के पास आ जाओ और जिससे चाहे आप 70 के पास चले जाओ, डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगी। वही तो 32 और 70 के बीच का नंबर होगा। तो अगर आज के बाद कहीं भी 2 संख्याओं के ठीक बीच का नंबर निकालना हो, तो वो नंबर निकालने का जो जरिया होता है वो ये होता है कि आप इन दोनों को जोड़िए, और दोनों को जोड़ के किसका भाग दे दीजिए? सर 2 का भाग दे दीजिए। यही जरिया होता है। दोनों को आप जोड़िए और दोनों को जोड़कर किसका भाग दे दीजिए?
दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दीजिए तो ठीक बीच की संख्या आप लोगों को मिलेगी। अगर मैं कहूं 70 और 32 के बीच में कौन सा नंबर होगा, तो आप बोल देंगे सर दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़ूंगा तो 102, और 102 में अगर मैं 2 का भाग दूंगा तो दोनों के नंबर का कितना होगा सर, 51 दोनों के बीच का होगा। अच्छा, मेरी क्लास का वेट कर रहे हैं नाइट से, आपका इंतजार खत्म होता है, मैंने क्लास शुरू कर दी है, अब आ जाइए पढ़िए। तो दोनों के बीच का नंबर कौन हुआ, 51। अब एक अगली बात, इसका मतलब अगर पहली थ्योरी तो ये निकलती है कि अगर कहीं भी दो संख्याओं के ठीक बीच की संख्या हमें फाइंड आउट करनी हो, दो संख्याओं के बीच की संख्या अगर हमें बतानी हो, तो उसके लिए हम दोनों नंबर्स को जोड़ के किसका भाग दे देंगे, 2 का। अब अगली थ्योरी बताता हूं, वो सुनना। मान लो यहां सीकर है, मेरा समझाने का अपना एक तरीका होता है, मैं एक ऐसे पैटर्न को आपको समझाने जा रहा हूं जो जीडी में आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होगा। मान लीजिए यहां आप सीकर हैं और एक तरफ आप जयपुर हैं। अगर मैं आप लोगों को यह कहता हूं कि सीकर और जयपुर के, आप यहां से एक बंदा और दोनों, मान लीजिए कोई इंसान है, यहां से चलना शुरू करता है सीकर से, और सीकर से चलते वक्त उसके पास रास्ते में कहीं, सीकर से उसको चल के जयपुर जाना है, रास्ते में फोन आता है, रास्ते में फोन आता है कि भाई रुक जा, तू जहां कहीं भी है, जिस जगह है वहीं रुक जा और जल्दी से अपने नजदीकी सिटी में पहुंच। तो वो पता है क्या करेगा, वो ये देखेगा कि मैं सीकर और जयपुर के ठीक बीच से कहां हूं। अगर वो ये देखेगा कि मैं जयपुर और सीकर का ठीक बीच मान लो यहां है, अगर वो ये देखेगा कि मैं अगर इससे पहले ही हूं तो फिर वापस सीकर आ जाएगा वो, और अगर वो इस बीच वाले पैटर्न को पार कर चुका है या बीच वाले जगह को पार कर चुका है तो फिर वो कहां चला जाएगा, जयपुर चला जाएगा। यही होगा कि नहीं होगा। तो अगर वो पहले की बात करता हूं तो अगर इस बीच वाले पॉइंट से वो पहले है तो सीकर वापस आ जाएगा, और बीच वाले पॉइंट से आगे जा चुका है तो जयपुर चला जाएगा। लेकिन अगर वो ठीक बीच वाली जगह है तो फिर वो ये सोचेगा चाहे से मैं यहां आ जाऊं और चाहे से मैं इधर चल जाऊं, बात एक ही है। सोचेगा कि नहीं सोचेगा। तो एकदम अगर बीच वाली जो जगह होती है ना, वो बीच वाली जगह इस टोटल डिस्टेंस को हमेशा बराबर बराबर 2 भागों में तोड़ती है, ध्यान रखना। एकदम ठीक मिड की संख्या जो होती है वो दोनों के बीच के गैप को हमेशा 2 भागों में तोड़ती है और बराबर 2 भागों में तोड़ती है। सवाल हमारा यही था, इस 32 और 70 के बीच में नंबर कौन सा है। तो सबसे पहले ये देखो 32 और 70 के बीच का अंतर कितना है। तो अगर 32 और 70 के बीच का अंतर आप देखना चाहें तो 18 38 नंबर है दोनों के बीच का। दोनों के बीच का अंतर कितना है, 38। इसका मतलब अगर ठीक बीच की संख्या निकालना चाहते हो तो 19 यहां होगा आपका और 19 यहां होगा। होगा कि नहीं होगा। अगर 19 यहां होगा और 19 यहां होगा तो इस संख्या से या तो 19 पीछे आ जाओ या इस संख्या से 19 आगे चले जाओ। मतलब जो 32 से एक संख्या 19 आगे 51 यहां बनेगा, और या फिर 70 से 19 पहले 51 यहां बनेगा। यही बनेगा कि नहीं बनेगा ना, यही बनेगा कि नहीं बनेगा। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात समझ गए हैं। आप एक आगे देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात नहीं, सीधे हमारे सवाल पे आते हैं और इसकी कहानी आपको समझाता हूं। किसी वस्तु को 832 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 रुपए में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। यदि वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है तो बताइए उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। एसएससी सीजीएल 2022 में सवाल पूछा गया है, आप लोगों के जीडी वगैरह में पूछने लायक का अच्छा सवाल है। आप लोग बताइए क्या इसका जवाब होना चाहिए। एक सिंपल सा आपके सामने सवाल रखा गया है, किसी वस्तु को 832 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 रुपए में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। यदि वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। अब एक चीज सोचना, पहले इसकी थ्योरी में आप लोगों को समझाता हूं। अगला कहता है किसी वस्तु को 832 रुपए में बेचने पर, मतलब आप जिस चीज को बेचना चाह रहे हैं उसको 832 में अगर बेचते हैं तो आप लोगों को लाभ होता है। अगर 832 रुपए में किसी चीज को आप बेच रहे हैं और फिर लाभ होता है, इसका सेंस ये निकलता है कि आपने उस वस्तु को जितने में खरीदा था, सीपी का मतलब क्रय मूल्य, आपने उस वस्तु को जितने रुपए में खरीदा था उस खरीदने से आपने उससे वस्तु को ज्यादा में बेचा, तभी तो आपको लाभ होगा कि नहीं होगा। आप कहेंगे हाँ सर, क्योंकि 832 रुपए में बेचने पर लाभ हुआ है, इसका मतलब जितने रुपए में आपने उस वस्तु को खरीदा उस वस्तु को आपने ज्यादा में बेचा है। तो फर्स्ट विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कितना ज्यादा है मुझे नहीं पता, लेकिन ज्यादा है तभी लाभ हुआ। आगे कहता है उस वस्तु को 848 रुपए में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। मतलब अगर उसी चीज को 848 में बेचते हैं तो हानि होती है, उसी चीज को 848 में बेचने पर हानि होने का सेंस ये होता है कि 848 रुपए में अगर आप उसको बेच रहे हैं और अगर हानि हो रही है तो इससे यह साबित होता है कि वो वस्तु क्रय मूल्य से कम में बेची गई है।
आराम से सोचिए कि जितने में आपने उस वस्तु को खरीदा 832 में बेचने पर लाभ हो रहा है, इसका मतलब आपने उस चीज को ज्यादा में बेचा है। और उसी चीज को अगर आप 848 में बेचने पर आपको हानि हो रही है, इसका मतलब उस चीज को आपने कम में बेचा है। अब सवाल ये उठता है कि कितना ज्यादा में बेचा है या कितना कम में बेचा है। तो अगला कहता है कि 832 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ 448 में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। इससे यह साबित होगा सर कि इस क्रय मूल्य से जितना रुपया इधर ज्यादा मिल रहा है उतना ही रुपया इधर क्या मिल रहा है सर, कम मिल रहा है। ये हानि और लाभ, अगर अक्स रुपए का लाभ हो रहा है तो अक्स रुपए की हानि हो रही है। इसका मतलब है सर इस पॉइंट से आप चाहे जयपुर पहुंच जाओ और इस पॉइंट से चाहे आप कहां पहुंच जाओ सर, सीकर पहुंच जाओ। यही तो स्टोरी बताई मैंने थोड़ी देर पहले, अगर आप लोगों को पता हो तो यही तो स्टोरी बताई थी कि इस पॉइंट से जयपुर पहुंच जाओ या इस पॉइंट से सीकर पहुंच जाओ, अगर एक ही बात है, इसका मतलब ये वाला पॉइंट इन दोनों के ठीक बीच का है। ये वाला पॉइंट इन दोनों के ठीक बीच का है। और अगर इन दोनों के ठीक बीच का है तो इन दोनों संख्या, कोई भी दो संख्याओं के ठीक बीच की संख्या निकालने का तरीका क्या होता है? दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे दीजिए। अगर दोनों को जोड़कर हम 2 का भाग देंगे तो आप मुझे बताइए ये क्रय मूल्य जितना, मैं फिर से दोहराऊंगा, यहां से यहां पहुंचने में और यहां से यहां पहुंचने में अगर सेम बात है, इसका मतलब आप लोगों को इन दोनों के बीच की संख्या बतानी है। और अगर इन दोनों के ठीक बीच की संख्या बतानी है तो इन दोनों के ठीक बीच की संख्या बताने का तरीका होता है इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे दीजिए। आज तक आपने पढ़ा होगा, किताबों से इस बात को रटा होगा कि ऐसे सवालों का ट्रिक होता है दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे दो। आज आप जाने होंगे कि 2 का ही भाग क्यों दिया जाता है, क्योंकि क्रय मूल्य एक ऐसा पैटर्न है जो इससे इधर और इससे इधर सेम पॉइंट पर है। अगर मिड पॉइंट पर है तो दोनों को जोड़कर हम क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे। अगर दोनों को जोड़ूंगा तो आप बोलेंगे 8 और 2 10, 4 3 7 और ये कितना हो जाएगा 8, 8 और 4 12, 1280 बटा कितना हो जाएगा सर 2। अगर 1280 बटा 2 तो 640 रुपए तो यहां सर क्रय मूल्य है। अब यहां 2 चीजें बोलेगा अगला, 640 यहां क्रय मूल्य है। अगला हमारे को यहां 2 बातें बोल सकता है कि बताओ क्रय मूल्य क्या होगा, तो आप कह देंगे सर क्रय मूल्य 640 होगा। लेकिन अगला ये भी बोल सकता है, जैसे यहां बोला यदि वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो आपको क्या चाहिए सर, यहां नया विक्रय मूल्य चाहिए। और नया विक्रय मूल्य इस जगह बना रहा हूं, नया विक्रय मूल्य आपको नया एसपी चाहिए। और नया विक्रय मूल्य 640 रुपए की चीज को 10% हानि पर बेचना है तो 640 रुपए की चीज के 90 रुपए आपको वसूलने हैं। यही होगा कि नहीं होगा? आप बोलेंगे 9 चौका 36, 9 6 54 और 3 57, 576 रुपए आपका क्या बन जाएगा बताओ, राइट आंसर। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात को अच्छे से समझ गए हैं कि कैसे हुआ है। यस और नो? अगर समझ में आया है तो हाँ ना बताइए, आगे चलते हैं सर। अब यहां ये कहानी तो समझ में आ गई कि सर अगर ठीक बीच की संख्या निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब मैं इसका एक पैटर्न आपको और देना चाहता हूं, उस पैटर्न को प्लीज आप समझिए। ठीक है, एक बार एक चीज को और समझना, कभी गड़बड़ नहीं होगी। अगर मैं आपको बोल दूं कि जैसे 18 व मान लीजिए एक नंबर ले लीजिए आप कोई भी 42 के ठीक बीच की संख्या क्या होगी, ठीक बीच की संख्या क्या होगी, कभी कोई गड़बड़ नहीं होगी। ठीक बीच की संख्या क्या होगी, तो आप पता है क्या बोलेंगे कि गुरुजी 18, यहां कोई नंबर है मुझे नहीं पता वो कौन सा है, और 42, इन दोनों के ठीक बीच का नंबर बताना है। दोनों के ठीक बीच का नंबर बताने का मतलब ये बताना चाहता है अगला कि जितनी दूरी ये होगी ना, ये दूरी अगर 1 है तो ये वाली दूरी भी कितनी होगी, 1 ही होगी। अरे समान चीजों का अनुपात 1:1 बनता है, ध्यान रखिए। अगर मान लीजिए अक्स अनुपात अक्स का अनुपात बताना है तो अक्स से अक्स कट जाएगा, 1:1 बनेगा। अगर दूरी समान है इसका मतलब अनुपात 1:1 बनेगा। तो एक तो तरीका है कि दोनों के ठीक बीच की संख्या बतानी है तो आप दोनों को जोड़ेंगे, 18 प्लस कितना हो जाएगा 42 बटा 2 बोले तो ऋतु कितना हो जाएगा 30। तो एक तो संख्या हो जाएगी कितनी 30। ठीक है, अरे समझेंगे कि नहीं समझेंगे? 18 और 42 को जोड़ेंगे दोनों को तो 60, 60 में 2 का भाग देंगे तो कितना 30, ऋतु ने हटा दिया है ना। हाँ, एक नंबर बात। इसका तरीका नंबर 2 देखो, इसका तरीका नंबर 2 क्या होता है। एक तरीका मैं और बताता हूं, अब चाहिएगा आप लोगों को। अगर मान लीजिए इन दोनों के ठीक बीच की संख्या निकालनी है तो पहले तो वो देखो कि इस नंबर से इस संख्या तक जाने का और इस संख्या तक जाने का अनुपात कितना है। तो आप बोलेंगे सर अनुपात है 1:1। इसका मतलब ये वाली पूरी जो डिस्टेंस है ना इन दोनों के बीच की, वो आधी आधी बटेगी। क्या बटेगी? आधी आधी बटेगी। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस देखो तो आप बोलेंगे 42 और 18 के बीच की डिस्टेंस सर हम देख लेते हैं।
अगर 42 और 18 के बीच की डिस्टेंस देखेंगे तो बन जाएगा कितना, इधर तो बन गया 22 और 2 24, दोनों के बीच की डिस्टेंस है 24। ये 24 की डिस्टेंस आधी आधी टूटेगी 12 और 12। इसका मतलब ये वाला जो नंबर है ना, एक तो इस नंबर से 12 कम है, ठीक है, और ये वाला नंबर इससे 12 ज्यादा है। तो या तो आप इसमें 12 जोड़ दीजिए, ये वाला नंबर इस नंबर से 12 ये ज्यादा है, अगर मैं इसमें से 12 कम करूंगा तो कितना आएगा 30, और इस वाले नंबर से ये 12 कम है तो वापस 12 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 30। हालांकि ये हार्ड होता है, इसलिए मैं इसका एक अच्छा पैटर्न आपको बताता हूं, ठीक है, जो आगे चाहिएगा। अगर इन दोनों की डिस्टेंस आपको आज के बाद पता चल जाए ना, ये वाला अनुपात पता चल जाए, तो इन दोनों का जो अनुपात है वो 1:1 है, बस इतना सा ध्यान रखना। ये दोनों लाइनों का, इससे इस वाली डिस्टेंस का और इससे इस वाली डिस्टेंस का अगर आपको अनुपात पता चल जाए आज के बाद में कभी भी, तो कुछ मत करना, आपको ये वाला अगर नंबर निकालना हो तो इस अनुपात को इससे गुणा कर देना और इस अनुपात को इससे गुणा कर देना, और आप कहना 42 एकम 42 प्लस इधर कहना 18 एकम 18 और बटा दोनों अनुपातों का योग कर देना। बताओ 42 एकम 42 ही होगा, 18 एकम 18 ही होगा, और एक 2 होगा। इसलिए किताबों से आप पढ़ते हैं, एक ये भी तरीका है कि दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 का भाग दे दीजिए। आपको आज के बाद में ये बताना है कि इस संख्या से इस संख्या तक जाने का और इस संख्या से इस संख्या तक जाने का अनुपात क्या है, सिर्फ इस चीज को देखना है। अगर अनुपात 1:1 का है, 2:3 का है, जैसे मान लो अगर मैं बोल दूं कि एक नंबर तो है, मान लो वही 18 ले लेते हैं, ठीक है, और एक नंबर वही मैं ले लेता हूं 42। मैं कहता हूं एक ऐसा नंबर फाइंड आउट कीजिए इन दोनों के बीच में जिसमें ये वाला नंबर तक आने में और इस वाले नंबर तक जाने का जो अनुपात है वो 1:2 हो। मतलब एक ऐसी संख्या फाइंड आउट कीजिए, फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक ऐसी संख्या फाइंड आउट कीजिए इन दोनों के बीच में कि उस संख्या तक 42 तक अगर मैं जाऊं और उस संख्या से अगर 18 तक मैं आता हूं तो दोनों का अनुपात, इन दोनों डिस्टेंस का अनुपात, एक ऐसी संख्या आपको सोचनी है जो 18 से, जिससे 18 जितना कम है 42 उससे दुगुना ज्यादा है। ऐसी संख्या बताइए जिससे 18 जितना कम है 42 उससे दुगुना ज्यादा है, ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है? तब इसका मतलब इन दोनों डिस्टेंस के बीच का अनुपात जो है वो आपके पास 1:2 है। कुछ नहीं करना है सर, अगर आपको ये नंबर बताना है तो इसको इससे मल्टीपल कर देना है और इसको इससे मल्टीपल कर देना है। तो आप बोलेंगे 18 दूनी कितना होगा 36 और इधर 42 से कम कितना होगा 42। इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग, दोनों अनुपातों के योग का भाग दे दीजिए। आप बोलेंगे सर ये तो हो गया इधर 36 और इधर हो गया कितना 42 और 2 और ये कितना हो जाएगा 3। आप कहेंगे सर ये कितना बन जाएगा 78। 78 में अगर 3 का भाग दूंगा तो 26 आएगा, तो वो नंबर पक्का 26 है। चलो चेक करके देखो, वो नंबर पक्का 26 है, चेक करके देखो। इस 26 और 18 के बीच का गैप बताओ कितना है? तो आप बोलेंगे गुरुजी 8 का गैप है। कितने का गैप है? 8 का। अगर मैं कहूं इस 26 और 42 के बीच का गैप बताओ तो आप बोलेंगे सर 16 का गैप है। बताओ इस 26 से ये वाली संख्या जितनी कम है उससे दुगुनी ये वाली संख्या हुई कि नहीं हुई? तो ये शॉर्टकट बनता है इस चीज का कि अगर आज के बाद में इन दोनों गैपों का आपको अनुपात दिया हो तो इधर उल्टा अनुपातों को, इस अनुपात को इससे और इस अनुपात को इससे गुणा करके फिर दोनों अनुपातों के योग का भाग दे देना, वही आपका शॉर्टकट होगा। अगर आप समझ गए हैं मेरी बात को तो अगला सवाल बना दीजिए फिर फटाफट। बताइए क्या होगा? सबको गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। ठीक है, एक एक धीरे धीरे लोग नींदों से उठ रहे हैं, धीरे धीरे जग रहे हैं, तो सभी को जगाते रहिए, चलते रहिए, जगाते रहिए, चलते रहिए। एक सवाल आप लोगों के सामने एसएससी एमटीएस 2021 का रखा है। उम्मीद करता हूं इतना सारा मैंने कंसेप्ट बताया है अब आपको समझ आया होगा। वो अनुपात का अभी देखो ना, अभी पता चलेगा अनुपात का, टेंशन मत लीजिए, आप सवाल को देखिए आराम से, गारंटी से कहता हूं आराम से समझ आएगा, डोंट वरी। ठीक है, और एक ऐसा कंसेप्ट बिल्ड किया है ना, वो जो पीछे मैंने चीजें बताई है, एक ऐसा कंसेप्ट बिल्ड किया है कि किसी के आगे इस कंसेप्ट को लेकर अब आपको आज के बाद में हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, किसी के सामने परेशान होने की जरूरत नहीं है, चाहे एग्जामिनर कितना भी अच्छा सवाल पूछे। और याद रखना, मैंने अगर इस पैटर्न में इसको चुना है, इसका मतलब टीसीएस इन दिनों इसके पीछे पड़ी है, तभी मैंने, जो टीसीएस इन दिनों कर रहा है मैं इससे आगे पीछे कहीं नहीं जा रहा हूं, उसी पैटर्न से पूछ रहा हूं। देखो, एक वस्तु को 1500 रुपए में बेचने पर, उसी वस्तु को 1350 रुपए में बेचने पर प्राप्त होने वाले लाभ से दुगुना लाभ
प्राप्त होता है, लाभ से दुगुना लाभ प्राप्त होता है। यहां थोड़ा सा कि मुझे एक इससे अच्छा सा, हालांकि मुझे पता है बहुत सारे लोग इसका गलत जवाब दे सकते हैं, 1400 उत्तर आप दे रहे हैं। यहां कह रहा है कि एक वस्तु को 1500 रुपए में बेचने पर उससे 1350 रुपए में बेचने से प्राप्त लाभ से दुगुना होता है। इस सवाल को मैं एक बार होल्ड कर रहा हूं। सी आप उत्तर दे रहे हैं, पता नहीं किस तरीके से, लेकिन मैं वैसे तो एक चीज मैं बताऊं, चलो आप समझ जाओगे। इसके अगर किसी बच्चे को दिक्कत हो तो आप दो तरीके से इसे निकाल सकते हैं। हालांकि यहां माइनस होगा, वो एक आगे इसका कंसेप्ट आना चाहिए था, मैंने सवाल पहले ही डाल दिया है, बट फिर भी सोच के देखो। कहता है मान लो कि वो वस्तु 1100 रुपए की है। एक बार ऐसे सोच के देखो, अगर किसी को नहीं आए तब बताता हूं। मान लो वो वस्तु 1100 रुपए की है। अगर उस 1100 रुपए की चीज को मैं 1500 में बेचूंगा, 1100 की चीज को अगर मैं 1500 में बेचूंगा, तो 1500 में बेचने पर कितने रुपए का लाभ होगा? 400 का। और उसी 1100 रुपए की चीज को जब मैं 1350 में बेचूंगा, 1350 रुपए में अगर मैं बेचूंगा, तो जो लाभ होगा वो कितने का हो जाएगा सर? 250 का। ये होगा। क्या इसका दुगुना हो रहा है? नहीं। इसका मतलब आपका ये उत्तर गलत है। नहीं आए तो एक तरीका है सर, नहीं आए तो एक तरीका बनता है। अगर मान लीजिए मैं उसी चीज का 1200 रुपए मानता हूं, अगर मैं 1200 रुपए की चीज को, सोचना, अगर 1200 रुपए की चीज को मैं 1500 में बेचता हूं, 1500 में बेचूंगा तो कितने रुपए का लाभ होगा? 300 का। और उसी 1200 रुपए की चीज को अगर मैं बेचता हूं 1350 रुपए में, 1350 रुपए में बेचूंगा तो कितने का लाभ होगा बताओ? तो आप बोलेंगे 150 का। क्या इसका दुगुना है? तो आप बोलेंगे हाँ सर। तो आप कह सकते हैं उत्तर क्या बनता है? 12 बनता है, 1200 बनता है। सी उत्तर दे रहे थे, हैं 1400। देख लेते हैं सी वाले, देख लो। 1400 रुपए में अगर कोई चीज आपने खरीदी, उसको अगर आप 1500 रुपए में बेच रहे हैं, अगर 1500 रुपए में बेच रहे हैं, तो आप बताओ लाभ कितने का हुआ? तो आप बोलेंगे 100 रुपए का। और उसी चीज को अगर आप 1350 रुपए में बेच रहे हैं, तो बताइए हानि कितने की हुई? 50 रुपए की। हानि कितने रुपए की होगी? 50 रुपए की। तो यहां तो लाभ हानि से दुगुना है, लाभ हानि से दुगुना है। अगर हमारे को यहां ये बोल देता कि एक वस्तु को 1500 रुपए में बेचने पर उससे 1350 रुपए में बेचने पर प्राप्त होने वाले लाभ से दुगुना लाभ होता है, यहां भी लाभ ही दिया है और यहां भी क्या दिया है सर? लाभ ही दिया है। अगर दोनों एक तरफा, दोनों देखो अलग अलग चीज दी होती ना, मैंने एक तरीका बता दिया, कुछ नहीं आए तो ऐसे बनाओ। अगर इस लाभ की जगह, सोच के देखो, चलो बताता हूं, अगर इस लाभ की जगह हानि होती, दो अच्छी चीजें हैं, मैंने कहता हूं या तो भगवान से डरो या एसएससी-एमटीएस से डरो। अगर इस लाभ की जगह हानि होती तो हमारा उत्तर क्या होता, वो आप देख लीजिए। अगर इस लाभ की जगह हानि होती तो हमारा उत्तर यही होता कि मुझे नहीं पता क्रय मूल्य क्या है, आराम से सोचना सर, और जिनको अनुपात समझ में नहीं आया वो भी समझना। इसका मतलब है किसी चीज को अगर 1500 रुपए में मैं बेचूंगा, तो 1500 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ, ये जो भी लाभ हो रहा है, ये उसी वस्तु को 1350 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि का दुगुना है। मतलब अगर हानि 1 की होती है तो लाभ 2 का होता है। यही होता कि नहीं होता? अगर हानि 1 की होती है तो लाभ किसका होता सर? दुगुना होता। मैं कहता बताओ क्रय मूल्य क्या होगा। जिनको मेरी कहानी पीछे समझ में नहीं आई थी वो शॉर्टकट सुनना, इसको इससे गुणा करना है और इसको इससे गुणा करना है और दोनों को जोड़ देना है, जोड़ना है दोनों को, तो क्रय मूल्य आ जाएगा। तो आप बोलेंगे 1350 गुणा 2 और प्लस 1500 गुणा 1, दोनों को जोड़ना है। माइनस माइनस पर मत जाओ, ये हानि को डिनोट कर रहा है। और बटा कितना हो जाएगा? 2। आप बोलेंगे सर 1350 और 1350 अगर जोड़ूंगा तो 2700, और 2700 में अगर मैं 1500 जोड़ दूंगा तो 2700 में 1500 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा बताओ? हाँ सर, कितना हुआ लाभ? हानि 1500 रुपए में बेचने पर 1350 में बेचने पर लाभ से क्या होता है? दुगुना। यहाँ 2 का नहीं माफ कीजिए, 3 का भाग देना है, दोनों अनुपातों को जोड़कर भाग देना है, ठीक है। तो ये हो गया कितना? 4200। और 4200 में अगर 3 का भाग दूंगा तो उत्तर कितना आएगा? 1400। अगर यहाँ हानि होती तो हमारा उत्तर कितना आ जाता? 1400। लेकिन क्या हमारे प्रश्न में हानि दी है? जितेंद्र कुमार परसोरिया, गुड मॉर्निंग भाई, ठीक है। क्या हमें यहाँ हानि दी है? आप बोलेंगे नहीं सर, यहाँ हानि नहीं दी है। अगर यहाँ हानि नहीं दी है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर यहां हानि नहीं दी है, एक तरफा लाभ ही दिया है, तो प्लीज चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। ये भी लाभ ही है और ये भी लाभ ही है। इसका सेंस ये निकलता है
दोनों चीज मैं यहां बता दे रहा हूं। इसका सेंस ये निकलता है कि मुझे नहीं पता वो क्रय मूल्य कितना है, उस वस्तु को एक बार में बेचूं 1350 रुपए में तो लाभ हो रहा है, और उसी वस्तु को एक बार बेचूं मैं कितने में, 1500 रुपए में, तो भी क्या हो रहा है, लाभ ही हो रहा है। लेकिन ये वाला जितना रुपए का लाभ होता है उसका डबल लाभ ये होता है। बोलो यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जितने रुपए का लाभ यहां हो रहा है उसका डबल लाभ यहां हो रहा है। अब की बार आपको पता है क्या करना है, सिर्फ माइनस करना है। अगर दोनों एक तरफा चीज है, यही तो नई चीज आपको सीखनी थी, अगर दोनों एक तरफा चीज है तो दोनों को क्या करेंगे, माइनस है। क्लास का टाइम क्या है हमें ये पूछा जा रहा है। एक मिनट, एक कॉल। हाँ, क्लास का टाइम क्या है भाई? क्लास का टाइम रात का 9 बजे का ही है, ठीक है। एक थोड़ी सी माइक में टेक्निकल एरर आ गया था कल, तो उसकी वजह से क्लास जो है रात को पोस्टपोन करके अभी सुबह कर रहा हूँ। बाकी टाइम 9 बजे का ही है, यथावत टाइम 9 ही बजे का रहेगा। हाँ, बात ये थी कि अगर दोनों एक तरफा हो तो क्या करेंगे, दोनों एक तरफा हो तो फिर हम क्या करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे और इसको इससे, उल्टा हम गुणा कर देंगे। इनको क्या करेंगे सर, उल्टा गुणा करेंगे, लेकिन घटाएंगे। तो इसका मतलब आपको यहां अगर सीपी निकालना है तो 1350 को किससे गुणा करेंगे, 2 से, और इस 1500 को किससे गुणा करेंगे, 1 से, और दोनों को जोड़कर हम किसका भाग दे देंगे, 2 का। यही होगा कि नहीं होगा? आप बोलेंगे हाँ। आराम से देखिए, एक मिनट। यहां सर थोड़ा सा इस तरीके से देखो कि इन दोनों के पहले बीच का गैप देखो, 1500 और 1350 के बीच का गैप देखो। अगर 1500 और 1350 के बीच का गैप देखूंगा तो कितना रुपया बनेगा सर, 150। ये 150 जो है ना वो 2:1 के अनुपात में टूटेगा। 2:1 के अनुपात में टूटने का मतलब 100 रुपए एक तरफ होगा और 50 रुपए आपका एक तरफ होगा। यही 2:1 के अनुपात में टूटेगा। इसका मतलब आप ये कहेंगे किसी वस्तु को 2:1 के अनुपात में टूटने का मतलब है किसी वस्तु को 1350 रुपए में बेचने पर तो हो रहा था लाभ कितने रुपए का, 50 रुपए का, और उसी वस्तु को अगर 1500 में बेच रहे हैं तो लाभ हो रहा है कितने का, 100 रुपए का। यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि पहले वाले लाभ से ये लाभ कितना हो रहा है, दुगुना हो रहा है। तो वो वस्तु कौन सी हो सकती है, हमसे ये पूछ रहा है। आराम से देखिए, किसी वस्तु को कुछ सीपी हमें ज्ञात करना है, 1500 1350, कहीं लिखने में मैंने गलती की है। 1350 में बेचने से प्राप्त होने वाले लाभ से दुगुना लाभ यहां होता है, और दोनों के बीच का अगर अंतर देखूंगा तो 150 ही होगा। 150 होने का मतलब अगर यहां 1200 रुपए मानेंगे तो लाभ जो होगा वो यहाँ 150 और यहाँ कितना होगा, 300 होगा। थोड़ी सी जगह में लेता हूं मैं इसे, देखिए इधर, एक मिनट, उधर जगह कम है, थोड़ी सी जगह यहां लेते हैं। सर माफी चाहूंगा, सीपी जो है अगर किसी वस्तु को हम 1350 रुपए में बेच देते हैं तो 1350 रुपए में बेचने पर अगर कोई लाभ हो रहा है, मान लीजिए यहां कोई x रुपए का लाभ हो रहा है, तो उसी वस्तु को अगर मैं 1500 रुपए में बेचता हूं तो 1500 रुपए में जो बेचने वाला जो लाभ हो रहा था वो आपके पास कितने का हो रहा है सर, 2x का हो रहा है। मैं आपसे सिर्फ इतना सा पूछना चाह रहा हूं कि यहां जो लाभ हो रहा है ना, आराम से देखना, यहां लाभ अगर 1 रुपए का हो रहा है तो यहां लाभ कितने का हो रहा है, 2 रुपए का हो रहा है। मैं सिर्फ आपसे ये बोलूं कि ये वाली संख्या इससे कितनी ज्यादा है, तो आप बोलेंगे कि सर ये वाली संख्या इससे जो ज्यादा हो रही है वो बन रही है कितनी, 150, और ये वाली संख्या यहां से कितनी ज्यादा है, तो आप कहेंगे गुरुजी यहां से यहां तक अगर अक्स आ रहा है तो यहां से यहां तक कितना आ रहा है, 2 अक्स आ रहा है, तो कितना ज्यादा है अक्स, तो अक्स की वैल्यू जो है ना वो यहाँ 150 है सर। अगर अक्स की वैल्यू 150 है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 150 रुपए ज्यादा यहां मिल रहे हैं और यहां जो है 150 300 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। तो बताओ सीपी क्या होगा, तो आप कहेंगे किसी वस्तु को अगर 1500 में आप बेच रहे हैं तो 300 रुपए ज्यादा मिल रहा है, मतलब वो वस्तु कितने रुपए की है, 1200 रुपए की है। और किसी वस्तु को अगर आप 150 रुपए यहां बेच रहे हैं तो इसका मतलब 1200 रुपए की चीज को 150 ज्यादा बेचूंगा तो 1200 होगा, 1350 में बेचूंगा तो ही 150 रुपए का लाभ होगा। तो कुल मिलाकर जो है वो आपका आंसर बनेगा यहाँ कितना रुपया, 12 रुपया। आप कह रहे हैं अनुपातों का अंतर बराबर करो, सर हाँ बिल्कुल। आप टेलीग्राम लिंक ओपन नहीं हो रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि टेलीग्राम लिंक ओपन ना हो, टेलीग्राम लिंक ओपन होगा भाई। आप टेलीग्राम तो
आराम से ओपन होना चाहिए, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, इसमें ऐसा तो कुछ वो ताला नहीं होता है। बट देखिए हाँ, अब यहाँ बात ये थी कि इस जगह हमें अनुपातों का अंतर करना था सर, क्योंकि दोनों एक तरफा चीज है। यहाँ हमेशा ध्यान रखना कि 1350 अगर कोई यहाँ लिखना चाहे तो 1350 यहाँ था और यहाँ आपका कितना रुपया था, 1500 रुपया था, यही बोल रहा था। अगर यहां लाभ 1 का हो रहा है तो यहां लाभ कितने का हो रहा है, 2 का, और दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं सर, दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं। अगर दोनों एक तरफ जा रहे हैं तो यहां आप लोगों को क्या करना था सर, अंतर करना था। क्या करना था, अंतर करना था। तो दोनों के बीच का अंतर ही मैंने किया है। यहां आप यही कहेंगे 1300 माफ कीजिए 1500, और 1500 में से अगर 1350 घटाऊंगा तो कितना बनेगा सर, अनुपात 150 रुपया बनेगा। और ये 150 रुपया जो है ना, ये 150 रुपया दोनों अनुपातों के अंतर के बराबर है। यहाँ दोनों अनुपातों के अंतर के बराबर है, और दोनों अनुपातों का जो अंतर होगा वो 2:1 होगा सर। ठीक है, 2:2 - 1, 1 की वैल्यू जो है वो 150 होगी। अगर 1 की वैल्यू 150 है तो ये 150 ही रहेगा, और ये कितना हो जाएगा, 300 होगा। इस तरीके से बनेगा ये। तो उत्तर जो है हमारा कितना आएगा सर, 1200 आएगा। यहाँ थोड़ा सा प्लीज आप ध्यान रखेंगे, इसको मैंने इस जगह बता दिया है, आराम से देख लीजिए। अगला सवाल देखिए सर, एक वस्तु को 8,759 एक वस्तु को 8,759 रुपए में बेचने के बाद अर्जित लाभ उसी वस्तु को 6,341 रुपए में बेचने के बाद हुए नुकसान के समान है। इसका मतलब ये निकलता है, आप हर बात को ऐसे देखिए कि कोई संख्या सीपी है, अगर इस संख्या को, इस वस्तु को हम 8,759 रुपए में बेचते हैं तो जितने रुपए का लाभ होता है, मान लो 1 रुपए का लाभ हुआ है, तो उसी वस्तु को आगे कह रहा है 6341 रुपए में अगर हम बेचते हैं तो 6341 रुपए में बेचने पर हुए नुकसान का बराबर है। दोनों चीजें आपस में बराबर होंगी। आप कोई मुझे बताएगा कि सीपी कैसे निकालेंगे, तो आप बोलेंगे सर दोनों संख्याओं को जोड़िए, और दोनों संख्याओं, क्योंकि बीच की संख्या आ गई, इसका मतलब दोनों संख्याओं को आप जोड़िए, दोनों को जोड़कर किसका भाग दे दीजिए, 2 का भाग दे दीजिए, वही आपका आंसर होगा सर। लेकिन हमें ऐसा नहीं बोला है, हमें कहता है लाभ प्रतिशत बताइए क्या होगा। कितना अच्छा सवाल पूछा है, देखिए कहता है लाभ प्रतिशत बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्रय मूल्य होना जरूरी है। आप कहेंगे 9 और 1 कितना बन जाएगा, 10, 5 और 4 9 और 1 कितना बन जाएगा, 10, 7 और 3 10 और 1 बन जाएगा कितना, 11, 8 और 6 14 और 1 बन जाएगा 15, बटा कितना हो जाएगा 2। यही बनेगा कि नहीं बनेगा, आप कह दीजिए सर। 75 कितना हो जाएगा, 150, यही बनेगा। बचेगा कितना, 1, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। 7550 रुपए आपका क्रय मूल्य है। कहता है लाभ प्रतिशत बताइए। अभी ठीक है, इसमें जो लिंक क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर जाकर आप क्लिक कीजिए। तो 7550 रुपए जो है वो आप लोगों का यहां क्रय मूल्य है। लेकिन हमें कहता है लाभ प्रतिशत बताइए। ध्यान रखना सवाल CHSL 2021 का है, CHSL 2021 में सवाल पूछा गया था। तो देखिए क्या बनना चाहिए, 1 मिनट। CHSL 2021 लाभ प्रतिशत हमें पूछा है कि बताइए लाभ प्रतिशत। अभी किसी का जवाब नहीं आया है। इसका मतलब आप बताओ सर, 7550 की चीज को अगर मैं 8759 रुपए में बेचूंगा तो कितने रुपए का लाभ होगा, हमें ये बोला है। तो सर 8759 रुपए में हम बेच रहे हैं और 7550 रुपए की चीज को, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर यहाँ कितना बन जाएगा 9, यहाँ बन जाएगा कितना 0, यहाँ बन जाएगा कितना 2, और यहाँ बन जाएगा 1। 1209 रुपए का यहाँ क्या हो रहा है सर, लाभ हो रहा है। अगर 1209 रुपए का लाभ हो रहा है तो आप कह दीजिए लाभ प्रतिशत हमें पूछा है कि परसेंट में लाभ कितना हो रहा है। तो 1209 रुपए का लाभ हो रहा है कितने पर सर, 7550 रुपए पर, और प्रतिशत के लिए गुणा कितना होगा 100। ऑप्शन देखो दूर दूर दिए हैं, अगर ऑप्शन दूर दूर दिए हैं तो मैं कहूंगा आसन मूल्य लेकर आंसर निकाल दो, जल्दी आ जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, आराम से देखिए, दोनों को जोड़िए। 9 और 1 10, 5 और 4 9 और 1 10, 7 और 3 10 और 1 11, 8 और 14 और 1 15, बटा कितना होगा 2 होगा। अगर आप इससे तोड़ेंगे तो 75 150 बच गया 1 बोलेंगे 7550, मतलब खरीदा उस चीज को 7550 में। अब कहता है बताइए लाभ प्रतिशत क्या है। इसका मतलब इस जगह 7550 आएगा,
अगर भाई इस जगह 7550 आ रहा है तो 7550 की चीज को मैं 8769 रुपए में बेचूंगा तो लाभ होगा। कितने का लाभ हुआ ही इसके लिए मैंने इसको घटा के देखा, तो 9 में से 0 गया 9 बचेगा, 5 में से 5 गया 0 बचेगा, 7 में से 5 गया 2 बचेगा, 8 में से 7 गया 1 बचेगा, तो 1209 रुपए का लाभ हुआ 7550 पर। हमेशा लाभ क्रय मूल्य पर होता है, याद रखना, और प्रतिशत के लिए गुणा 100। अब तक किसी का जवाब नहीं आ पाया है। मैं कहता हूं अगर ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाती है तो हमेशा एक ही चीज ध्यान रखना, आसन मूल्य ले लेना। आसन मूल्य लेने का मतलब है इसको तो मान लो तुम 1200, ठीक है, और इसको मान लो लगभग 7500, और प्रतिशत के लिए गुणा निकाल लो 100। थोड़ा जल्दी आंसर आ जाएगा और कुछ नहीं है। आसन मूल्य ले लीजिए। अगर सर मैं यहां से काटूंगा तो 3 से काटूंगा तो 25 3 75, और 3 से काटूंगा तो कितना हो जाएगा 400। 400 में 25 का भाग दूंगा तो कितनी बार चला जाएगा, 25 से कम 25 बच गया, 25 से 150, लगभग 16% उत्तर आ रहा है। तो 16% के एकदम नजदीक कौन है सर, 15। उत्तर जो है वो 15% होगा आपका। राइट आंसर 15% होगा। इसलिए ऐसे सवाल हमेशा आसन मूल्य से निकाला करो, कभी भी जो है ऐसे डिटेल से निकालने के उत्तर नहीं होते हैं। अगला सवाल देखिए सर, देखो 1200 रुपए में एक मोबाइल बेचकर, अगला सवाल बन रहा है 1200 रुपए में एक मोबाइल बेचकर अर्जित लाभ, प्रतिशत लाभ 9000 रुपए में उसी मोबाइल को बेचकर प्रतिशत नुकसान के बराबर है। टेंशन लेने की बात नहीं है। 20% लाभ कमाने के लिए उस मोबाइल को किस कीमत पर बेचा जाएगा, जो आपका सवाल एसएससी CHSL 2022 का है। फटाफट मुझे बताइए, 2022 में सवाल पूछा गया था, माफ कीजिए 2020 में यह सवाल पूछा गया था। फटाफट से मुझे बताइए क्या जवाब होना चाहिए इसका। कह रहा है 1200 रुपए में एक मोबाइल बेचकर अर्जित लाभ 9000 में बेचकर उसे। अब कई लोग यहाँ है ना प्रतिशत के चक्कर में फंस जाते हैं, बोला गुरुजी अब प्रतिशत आ गया। अरे कोई दिक्कत नहीं, प्रतिशत का भी अनुपात तो वही होता है ना। हमें तो सिर्फ इस चीज को देखना है कि अनुपात क्या है, तो प्रतिशत का भी तो वही अनुपात होता है। अगर प्रतिशत का भी वही अनुपात होता है तो फिर आप कहिए सर यहाँ, फिर आप कहिए कि 1200 में एक मोबाइल बेचकर अर्जित लाभ अगर बराबर है तो फिर डायरेक्ट क्रय मूल्य निकालना सीखो। अगर दोनों चीजें बराबर हैं इसका मतलब क्रय मूल्य बीच का है, और अगर क्रय मूल्य बीच का है तो यहाँ 12000, माफ कीजिए 12000 प्लस 9000 तो 21000, और 21000 में अगर मैं 2 का भाग दूंगा तो बन जाएगा 10500। सर 10500 जो है वो आप लोगों का कितना बनेगा, 10500 है। 10500 रुपए आपके यहाँ क्या बन रहा है सर, क्रय मूल्य बन रहा है। कहता है 20% लाभ पर बेचिए, तो नया विक्रय मूल्य हमें पूछा है कि 20% लाभ पर नया विक्रय मूल्य कितना होगा। तो आप बोलेंगे सर 10,500 का 120% हम निकाल देंगे। यही होगा कि नहीं होगा, 20% लाभ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। आप कहेंगे 0, 12 पंजे कितना हो जाएगा सर, 0 का 0, 12 पंजे कितना हो जाएगा 60, बचेगा 6, 12 को 0 से गुणा करेंगे 0। 12,400 रुपए इज राइट आंसर। 3 नंबर आपका राइट आंसर बनेगा। सी 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 आपका राइट आंसर बन रहा है। हाँ या ना फटाफट मुझे बताइए। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात समझ गए हैं। ये इस टाइप के सवाल हैं, थोड़े कैलकुलेटिव होते हैं, लेकिन सर आप इस चीज को प्लीज ध्यान रखेंगे, ऐसे सवालों को आपको छोड़ के नहीं आना है। मैं हर तरह के सवाल ले रहा हूं यहां। अगला सवाल देख लीजिए सर, एसएससी CHSL 2020 का ही है। 8800 रुपए में एक वस्तु को बेचकर किया गया लाभ उस वस्तु को 7200 रुपए में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। अगर 9600 में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत कितना होता। हमें यह भी जान लेना जरूरी है कि सवाल तो वही पुराने पैटर्न के भले ही हैं, लेकिन इनकी लैंग्वेज में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, पहले जहां सवाल छोड़ रहा था उससे कितना आगे सवाल को ले जाकर छोड़ रहा है, इन सब चीजों को आपको समझना बहुत जरूरी है कि पहले की तुलना में और अब की तुलना में क्या चेंजेस आने लग गए हैं, यह समझना बहुत जरूरी है सर आपको। ठीक है, 8800 रुपए एक वस्तु को बेचकर किया गया लाभ। सबसे पहले देखो, अगर लाभ और हानि बराबर है तो इसका पैटर्न यही है, मैं पीछे समझा चुका हूं। इसका पैटर्न सिंपल यही है कि अगर लाभ और हानि बराबर है तो फिर क्रय मूल्य निकालने के लिए आपको दोनों को जोड़कर किसका भाग देना है सर, 2 का भाग देना है। तो सबसे पहले तो आपको क्रय मूल्य मिल जाने वाला है। ठीक है, अगर क्रय मूल्य आप लोगों को चाहिए तो मैं यही कहूंगा 4400 तो इधर हो गया और 3600 इधर हो गया। 36 और 44 आप कहेंगे 8000 रुपए क्रय मूल्य आया है, मैंने जोड़ दिया है सर और भाग भी दे दिया है। वैसे 8800 7200 16000 होता है, 16000 में अगर 2 का भाग देंगे 8000 क्रय मूल्य आया। कहता है अगर इसी चीज को 9600 में बेचे तो सोच के देखिए 8000 की चीज को अगर मैं 9600 में बेचूं, अगर 8000 की चीज को मैं 9600 में बेचूंगा तो कोई भी मुझे कहेगा 1600 रुपए का लाभ हुआ है,
और वो किस पर होता है? क्रय मूल्य पर। प्रतिशत के लिए गुणा कितना होगा? 100। यही होगा कि नहीं होगा? तो आप कहेंगे सर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, जीरो से जीरो कितनी बार जाएगा? 20 बार। तो उत्तर जो होगा वो 20% आपका लाभ होगा सर। क्या बनना चाहिए? 20% आपका सही आंसर होना चाहिए। 20% यहां लाभ हुआ है सर। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात समझ गए हैं। यस और नो बताइए। आप कहेंगे यस सर। अगला सवाल देखिए, एक वस्तु को 115 में बेचने पर होने वाला लाभ इसे 104 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि से 20% अधिक है। यदि वस्तु को 130.80 रुपए में बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ बताइए क्या होगा? एसएससी सीपीएसई 2019 में सवाल पूछा है। मैं आपको टाइम दे रहा हूं इसको बनाने के लिए और मैं चाह रहा हूं कि आप लोग इस सवाल को बनाएं और बताएं कि इसका क्या जवाब होगा। आपको टाइम दे रहा हूं मैं इस सवाल के लिए। आप आराम से सवाल को सोचिए, पढ़िए और फिर कर बनाइए क्या जवाब होना चाहिए। इस सवाल में जो कुछ डालना है अगले ने वो सब कुछ डाल दिया है। जो कुछ डालना था उसे सब कुछ डाल दिया है। अगर जरूरत पड़े तो आसन मूल्य लेना, ऑप्शन थोड़े थोड़े दूर दूर है इसलिए जरूरत पड़े तो आसन मूल्य आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पीछे वाले का 1 नंबर उत्तर था। मैं सवाल इसका पूछ रहा हूं कि इसका उत्तर क्या होगा सर। हाँ, इसी का जवाब पूछा है मैंने। देखिए, एक वस्तु को 115 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ इसे 104 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि से 20% अधिक है। दिक्कत तो यही थी ना कि मुझे नहीं पता ये क्रय मूल्य है कोई, मुझे ये नहीं पता, बस इतना क्रय मूल्य है, एक ये क्रय मूल्य है। सवाल के मुताबिक अगर 115 रुपए में बेचते हैं तो लाभ होता है, ऐसा मैं नहीं, सवाल बोल रहा है। 115 रुपए में बेचते हैं तो लाभ होता है। अगर उसी चीज को 104 रुपए में बेचते हैं तो हानि होती है। इसका मतलब क्रय मूल्य एक ऐसा नंबर है जिसको अगर मैं 115 में बेचता हूं तो लाभ होता है और उसी चीज को अगर मैं 104 रुपए में बेचता हूं, आराम से समझने की कोशिश करना, अगर उसी चीज को मैं 104 रुपए में बेचता हूं तो हानि होती है। सवाल ये कहता है हानि लाभ हानि से 20% अधिक है। तो इसके कई पैतरे हैं सर बनाने के। सबसे पहले हम लाभ और हानि का अनुपात बनाते हैं। जिनको अनुपात समझ में नहीं आया था वो प्लीज अब देखना। सबसे पहले लाभ और हानि का अनुपात बनाते हैं। कहता है लाभ हानि से 20% अधिक है। अगर हानि 100 रुपए की होती है तो लाभ 120 का होता है, क्योंकि लाभ हानि से 20% अधिक है। इसका मतलब अगर हानि 100 की होती है तो लाभ 120 का होता है। 20 से 120, 20 पंजे 100, तो लाभ और हानि का अनुपात 6:5 है। सीपी से अगर इधर जाते हैं तो लाभ होता है और सीपी से अगर इधर आते हैं तो हानि होती है। पर्सन के मुताबिक लाभ हानि से 20% अधिक है, तब मैंने कहा ये 100 है तो ये 120 है। इसका मतलब 6:5 के अनुपात में है, तो लाभ तो है हमारे यहाँ 6 और हानि है कितनी? 5। एक तो ये तरीका, एक ये तरीका है कि 20% का फ्रैक्शन बनाओ। 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है। लाभ ज्यादा है 20%, मतलब 1 ज्यादा है लाभ किससे? हानि से। तो 5 अगर हानि है तो लाभ होगा 6। इसका मतलब अगर हानि 5 है तो इधर लाभ 6 बन रहा है। हमें कहता है बताइए सीपी क्या होगा, क्रय मूल्य क्या होगा। ये चीज मैंने इधर एक्स्ट्रा में दे दी है। किसी भी सवाल में आपको ऐसे लाभ और हानि का अनुपात बनाना है। अनुपात बना के ये सोचना है लाभ कौन सी साइड हो रहा है। गलती से इधर मत लिख देना मेरे भाई, इधर और इधर देखना है। आप मुझे बताओ क्रय मूल्य क्या होगा, तो आप बोलेंगे सीपी जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। इसको हम इससे गुणा कर देंगे और इसको हम इससे गुणा कर देंगे, सीपी आ जाएगा। अगर मैं कहूं तो आप बोलेंगे 115 तो गुणा हो जाएगा किससे? 5 से भाई, और ये वाला जो नंबर है ये गुणा हो जाएगा आपका किससे? 114 से। दोनों को जोड़िए और दोनों अनुपातों के योग का भाग देना है। सारे कंसेप्ट इसी पैटर्न से बने हुए हैं। 20% आप उत्तर दे रहे हैं, 4 नंबर ऑप्शन आप दे रहे हैं। देखते हैं सर, अगर मैं इसको मल्टीपल करता हूं तो 115 को, लौक उसका भी उत्तर नहीं आया है, अगर 115 को गुणा करता हूं तो ये तो हो गया सर 575 प्लस ये हो गया 684, यही होगा क्या? और बटा कितना हो जाएगा? 11। दोनों को जोड़िए सर, 5 और 4 कितना होगा? 9। 8 और 7 कितना हो गया? 16। बच गया कितना? 1। 6 6 12 बटा कितना हो जाएगा सर? आप बोलेंगे 11। यही बन रहा है क्या? देखो देखिए, ये बन जाएगा सर। हानि वाला मूल्य इससे गुणा होगा तो 575, 15 5 75, 575, और ये इससे गुणा होगा तो 600, अरे 104 ही है भाई, कहाँ जा रहा है? छोरो, टाइम पे बोला करो रे। 104 ही यहां लेके रखा है, नोट 114। पर्सन में देख लेना 104 ही है। अगर माफ कीजिएगा 104 ही है तो ये बन जाएगा 624,
और 624 बनेगा तो बन जाएगा 5 और 4 कितना होगा 9, 9 यही होगा क्या। और यहाँ 6 और 5 कितना बन जाएगा 11 बटा कितना बनेगा 11। आप बोलेंगे सर 11 9 99, 109 रुपए यहाँ क्रय मूल्य आ रहा है। उम्मीद करता हूँ 111 रुपए यहाँ क्रय मूल्य, 109 रुपए आपका सीपी आ रहा होगा। लेकिन हमें कुछ और पूछा है, हमें ये नहीं पूछा सीपी बताइए। अगर सीपी पूछता तो आप कह देते कितना रुपया हो जाता, 109 रुपए हो जाता। हमें कह रहा है कि अगर इस चीज को हम इसमें बेचते हैं तो बताओ लाभ कितना होगा। तो आप बोलेंगे कि सर लाभ ही होगा पक्का यहाँ, लेकिन कितने का होगा अभी हम ये नहीं बता पा रहे हैं। तो मैं बताता हूं 130 में से 109 कम कर दो, 100 तो ऊपर चला गया। 30 में से अगर मैं 9 कम करूंगा तो 21 होगा, और 21 में से और अगर 80 पैसे कम करूंगा तो 20 पॉइंट कितना होगा सर 2 होगा। यही होगा कि नहीं होगा, उम्मीद करता हूं यही बनता होगा। देख लीजिए आराम से। हाँ 25% रविंद्र मुंडोतिया उत्तर दे रहे हैं और बाकी लोग 20% उत्तर दे रहे हैं। यहां देख लीजिए सर 30 में से अगर 9 गया तो बचेगा 21, 20.2 बचेगा। 20.2 में 109 का हमें भाग देना है और प्रतिशत के लिए गुणा क्या करना है सर 100 करना है। उम्मीद करता हूं अगर मेरे से कहीं गलती हुई है, देवीलाल सैनी गुड मॉर्निंग भाई, तो आप आराम से देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं मैं सब जगह ठीक हूं। 575 तो आप कह देंगे सर हाँ ठीक है 1500 का मतलब 15 5 75 575। इधर जो होगा सर वो बन जाएगा आप लोगों का कितना 624 बन जाएगा। ठीक है 575, 5 और 4 9, 6 7 और 2 9 और 6 और 5 11। आप कहेंगे 109 रुपए यहाँ क्या मिलने वाला है, 11 9 99, 11 एकम 11 क्रय मूल्य मिलने वाला है। अगर 130.80 रुपए में बेचूंगा तो 20 पॉइंट कितने का लाभ होगा सर 2 का लाभ होगा। यही होगा सॉरी 109 130 में से घटाना है सर तो बन जाएगा, सॉरी गलत कर दिया है यहाँ। 109 अगर मैं घटाऊंगा तो सर 21.8 का ही लाभ होगा। कहाँ जा रहे हैं, और बटा कितना हो जाएगा सर 109, सॉरी, और प्रतिशत के लिए गुणा कितना होगा 100। उल्टा घटा रहा हूँ, 1 जीरो से पॉइंट कट जाएगा। यहाँ कितनी बार कटेगा 2 बार। उत्तर जो होगा वो हमारा कितना परसेंट बनेगा 20% हमारा आंसर बनेगा। 4 ही नंबर आपका राइट आंसर है। क्या यही आप लोगों ने आंसर बनाया था क्या, फटाफट बताइए सर। 21 पॉइंट, अच्छा शर्मा जी कह रहे हैं 21.8 ही होगा लाभ। हाँ 21.8 ही होगा, 21.8 ही होगा सर। लाभ जो है वो 21.8 ही होगा। पॉइंट से मैंने जीरो काट दिया है, चेक कर सकते हैं। आगे देखिए सर, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 530 में बेचता है तो कुछ हानि होती है। हमें नहीं पता कितनी हानि होती है, बस कुछ हानि होती है। वह उससे 510 में बेचता है तो होने वाली हानि दुगुनी हो जाती है। हानि दुगुनी हो जाती है। अलर्ट रहे। सवाल जो है हालांकि देखें किसी भी एग्जाम में ये पूछा हुआ सवाल नहीं है, नॉर्मल ऐसा सवाल है ये, लेकिन अच्छा सवाल डिजाइन किया गया है। ठीक है हाँ, गुड मॉर्निंग सर, आई एम योर न्यू स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग भाई अक्की गोस्वामी। सर ध्यान दें, हानि यहां दुगुनी हो जाती है पहले वाली हानि के बजाय। मुझे नहीं पता पहले वाली हानि कितनी थी, लेकिन दुगुनी हो जाती है। इसको बनाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि मुझे नहीं पता उसका क्रय मूल्य कितना है, लेकिन जब उस चीज को मैं 510 रुपए में बेचता हूं एक बार तो 510 रुपए में बेचने पर उससे मुझे नहीं पता कितने रुपए का लॉस होता है। जब उसी चीज को मैं 510 के बजाय कितने में बेचता हूं 530 में बेचता हूं, तो ये जो लॉस हो रहा है ये पहले का डबल हो जाता है। यही तो बोल रहा है, लॉस पहले का डबल हो जाता है। मैं सिर्फ यही देखूं कि यहां लाभ लॉस जो है 510 में बेचने पर होने वाली हानि, ये 500 कुछ हानि होती है, यहां उल्टा हो रहा है। यहां 2 अक्स होगा इस जगह, ये लॉस जो है वो दुगुना हो जाएगा। यहां अगर लॉस अक्स का है तो यहां अक्स जो है वो लॉस डबल हो जाएगा। मैं पूछूं कि जब तुम उसको 530 रुपए में बेच रहे तो कुछ घाटा हो रहा था, जब आपने उसे 510 में बेचा तो दुगुना लॉस हो गया, क्यों हुआ भाई? तो आप बोलेंगे गुरुजी हमने 530 की चीज को कितने में बेच दिया 510 में बेच दिया। तो 530 की चीज को अगर मैंने 510 रुपए में बेचा ना, तो मैंने इससे 20 रुपए कम में बेचा। कितने रुपए कम में बेचा? 20 रुपए कम में उसको मेरे को बेचना पड़ा। जैसे मैंने 20 रुपए, अरे भाई 1 रुपए का घाटा तो पहले भी लग रहा था मुझे, ऐसे कह दो, अक्स की जगह तुम 1 कह सकते हो। 1 रुपए का घाटा तो मुझे पहले भी हो रहा था, लेकिन अब मुझे घाटा 2 रुपए का हो रहा है, मतलब मुझे 1 रुपए ज्यादा घाटा हो रहा है। इसलिए 1 रुपए ज्यादा घाटा हो रहा है कि मैंने 530 की चीज को 510 में ही बेच दिया। जैसे ही मैंने 20 रुपए कम में उस चीज को बेचा तो मुझे 1 रुपए ज्यादा का घाटा हो गया। इसका मतलब अक्स की वैल्यू जो है ना वो 20 रुपए है, इस अक्स की वैल्यू 20 रुपए है। इसका मतलब कौन सी ऐसी चीज है जिसको 530 में अगर मैं बेचूं तो 20 रुपए घर से लग जाए? तो आप बोलेंगे सीपी जो होगा वो 530 प्लस 20 वो 550 होगा।
सीपी कितना बनेगा? 550 रुपए बनेगा क्रय मूल्य, क्योंकि 550 रुपए की चीज को 530 में बेचूंगा तो भाई तभी 20 रुपए का घाटा होने वाला है। तो वस्तु कितना हो जाएगा सर? 550 रुपए आपका आंसर होगा। हमें यही पूछा है कि बताइए क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य कितना बन जाएगा? 550 रुपए। आराम से देखिए, सोचिए और फिर बताइए। कितना जबरदस्त और शानदार सवाल है, आराम से सारे लोग सोचिए, बहुत अच्छा सा सवाल है। मैं रिपीट भले ही इसको कर देना चाहता हूं अगर आप में से चाहिए तो, कि जब किसी चीज को हम 530 रुपए में बेच रहे थे तो आपको कोई ना कोई रुपए का घाटा हो रहा था। मुझे नहीं पता कितने का घाटा हो रहा था, मैंने 1 रुपए का घाटा मान लिया। जब आपने उसी चीज को 510 में बेचा तो वो जितना घाटा पहले था उसका डबल घाटा अब हो गया। पहले 1 रुपए घर से लग रहे थे, अब 2 रुपए घर से लग रहे हैं। मैं आपको यही पूछूं, अगर पहले 1 रुपया घर से लग रहा था, अब 2 रुपया घर से लग रहा है, वो 1 रुपया घर से ज्यादा क्यों लगा? तो 1 रुपया घर से इसलिए ज्यादा लगा कि आपने 530 की चीज को 510 में बेच दिया। इसका मतलब कितने रुपए कम में बेच दिया? तो आप बोलेंगे भाई हमने 20 रुपए कम में बेचा, इसलिए 20 रुपए कम की वजह से मेरे 1 रुपया और घाटा बढ़ गया। तो इस एक अक्ष की वैल्यू जो है वो कितने रुपए है सर? 20 रुपए है। अगर एक अक्ष की वैल्यू 20 रुपए है तो यहां जो घाटा हुआ है वो 20 रुपए का हुआ है। तो ऐसी कौन सी वस्तु है जिसको 530 में बेच दूं फिर भी घर से 20 रुपए लग जाए? वो 550 रुपए की चीज है। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात समझ गए हैं। अगला सवाल देखिए सर, बनाइए फटाफट, देखता हूं कितना होगा सर, देखता हूं कितना आएगा। कह रहे हैं अक्स बराबर 20 कैसे आया सर? यहां यही है कि पहले देखो, दो अक्स, इधर 2 रुपए का गाठा, इधर 1 रुपए का गाठा हो रहा था। इधर इन दोनों का अंतर है 20 रुपए, इधर इनका अंतर 20 रुपए, इधर इनका अंतर अक्स रुपए है, इसलिए आया है। जब एक वस्तु को 400 रुपए का बेचा जाता है तो कुछ लाभ होता है, यदि इससे 500 रुपए में बेचा जाए तो होने वाला लाभ 5 गुना हो जाता है। बताइए वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? अच्छे, हाँ भाई दीपक, राम राम। अच्छे और सुंदर सुंदर सवाल हैं, सुबह सुबह खोपड़ा घुमाने वाले सवाल हैं आपके, ठीक है। इतने आसान सवाल एक भी नहीं है, सब दिमाग घुमाने वाले सवाल हैं। बताइए, जब एक वस्तु को 400 रुपए में बेचा जाता है तो कुछ लाभ होता है, यदि इससे 550 रुपए में बेचा जाए तो होने वाला लाभ 5 गुना हो जाता है। बताइए मंजीत जी, गुड मॉर्निंग। देखो सब, इसका मतलब मुझे नहीं पता वो वस्तु कितने की है, बिल्कुल भी नहीं पता मुझे। जब मैं उसको 400 रुपए में बेच रहा था तो मुझे कोई ना कोई रुपया फायदे का मिल रहा था। आराम से देखना सब लोग, अभी तक उत्तर आ जाना चाहिए था, हमें सिर्फ क्रय मूल्य ही पूछा है, ठीक है। हाँ भाई बिल्कुल, सीपी जो है वो 400 रुपए में बेचा जाता है तो कुछ लाभ होता है, मुझे नहीं पता, मान लो 1 रुपए का लाभ होता होगा। उस वस्तु को अगर 500 में बेचा जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है। अगर उसी 400 रुपए की चीज को जब आप 500 रुपए में बेचते हैं तो 500 रुपए में बेचने पर उस वस्तु का जो लाभ है वो 5 गुना हो जाता है पहले की बजाय। तो पहले अगर 1 रुपए का लाभ का मिल रहा था तो 5 रुपए लाभ मिल रहा है। पहले एक लाभ जो है वो 1 था, पहले जो लाभ था वो 1 था, अब वही लाभ जो है वो कितने का है भाई? 5 का है। तो 1 रुपए की लाभ जो है वो 5 रुपए में हो गया। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि ऐसा क्यों बढ़ा, उत्तर जो है आने लगना शुरू हो गया है। मैं अगर पूछूं कि पहले आपको 1 ही रुपए लाभ हो रहा था, अब आपके 5 रुपए आप कमा के ला रहे हो, क्यों? अरे आप ऐसे नॉर्मली सोचो, जब कोई वस्तु आप 400 रुपए की थी, उस वस्तु को जब आपने 500 रुपए में बेचा, 400 रुपए की चीज को जब 500 रुपए में आपने बेचा, तो 400 की चीज को 500 में बेचा तो आपने 100 रुपए ज्यादा में बेचा। यहां मुझे बताइए ज्यादा कितने में बेचा? तो आप बोलेंगे गुरुजी हमने ज्यादा में बेचा, यहां कितने में? 100 रुपए ज्यादा में बेचा। आप पहले किसी चीज को बेच के, ऐसे नॉर्मली अपने घर पर ले जाओ इस बात को, आप ऐसे सोचो नॉर्मली कि पहले उत्तर 375 आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शंस आपके पास नहीं है, यही कहना चाह रहे हैं। तो सर पहले जो है ना आप कितने ज्यादा में बेच रहे हैं? 100 रुपए ज्यादा में बेच रहे हैं। जैसे आपने 400 की चीज को 500 में बेचा तो 100 रुपए ज्यादा में बेचा, तो जो 1 रुपए लाभ होना था वो 5 रुपए लाभ में हो गया। तो लाभ ज्यादा कितना मिला मुझे ये बताओ? तो आप बोलेंगे इधर जो लाभ मिला है गुरुजी वो लाभ ज्यादा मिला है 4 का, और उधर जो लाभ ज्यादा मिला है वो लाभ मिला है 100 रुपए का। इसका मतलब एक की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? 25 रुपए हो जाएगी।
अगर एक की वैल्यू 25 रुपए है, इसका मतलब जो पहले लाभ मिल रहा था वो एक अनुपात जो है ना, अनुपातों की बात हो रही है इधर, लाभ ज्यादा इधर कितना मिल रहा है 5 और 4 के, एक का मतलब 4 रुपए ज्यादा मिल रहा है, इधर 100 रुपए ज्यादा मिल रहा है, तो एक बराबर कितने के होगा 25 के। अरे भाई एक बराबर 25 के है, इसका मतलब यहाँ वाला लाभ जो है ना वो 25 रुपए है, क्योंकि यहाँ वाला लाभ 1 ही रुपया है, यहाँ वाला लाभ 25 रुपया है। तो ऐसा कौन सा क्रय मूल्य होगा, हमें यह बताना है, ऐसा कौन सा क्रय मूल्य होगा जिसमें 25 रुपए जोड़ने पर 400 रुपए आता हो, तो 400 में से 25 रुपए कम कर दीजिए तो वो क्रय मूल्य पक्का 300 और कितना रुपया होगा भाई 75 रुपए होगा। 300 कितना रुपया होगा 75 रुपए पक्का वो क्रय मूल्य होगा। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात समझ गए हैं। उत्तर जो होगा वो 375 होगा। दिस इज ए रॉन्ग ऑप्शन। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात समझ गए हैं। यस और नो फटाफट बताइए। 375 होगा। गुड मॉर्निंग भाई अभय कुमार जी, गुड मॉर्निंग। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिए सर, उत्तर और किसी का नहीं आया है। 450 पता नहीं कैसे आप बना रहे हैं। रविंद्र कुलदीप जो है वो 450 आप बना रहे हैं मेरे दोस्त। हानि अगर नहीं लिखी है यहाँ, अगर हानि लिखा होता तो आप सही उत्तर तक पहुंच रहे होते। मैंने लाभ का लाभ ही लिखा है, इसलिए उत्तर 375 ही होगा। अगला सवाल देखिए सर, 540 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 370 रुपए में बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर है। यदि विक्रय मूल्य 910 रुपए है तो लाभ क्या होगा। कितना सुंदर सवाल दिया है, कितना अच्छा सवाल दिया है। आप मुझे फटाफट बताइए क्या होगा सर। 540 में एक वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 370 रुपए में बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर है। यदि विक्रय मूल्य 910 है, अगर मैं कहता हूं ना कि लाभ और हानि दोनों बराबर हैं, अगर लाभ और हानि दोनों बराबर हैं, तो फिर अगर मैं कहूंगा कि बताइए क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, जिस भाई साहब ने रविंद्र कुमार कुलदीप ने 450 दिया था, 350 से सुन में नहीं है, हाँ ऑप्शन में नहीं है, सुन क्या होता है, तो आप बोलेंगे 540 और प्लस 370 बटा कितना हो जाएगा सर 2। ये तो आपका क्रय मूल्य है। 540 प्लस 370 बटा 2 ही क्रय मूल्य होगा। तो अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो बन जाएगा कितना सर 910, और 910 में अगर मैं 2 का भाग दूंगा तो 910 में हमें कहता है 910 में 2 का भाग दें 50% लाभ हानि हो गई सर। यहाँ शर्मा जी सर जब दोनों बार प्रॉफिट दिया हो दोनों का अंतर कर सकते हैं क्या। हाँ अगर प्रॉफिट दोनों बार दिया है तो दोनों का अंतर ही करना है। देखो सर इसको एक कितना अच्छा सवाल है ना, अगर आप समझ पाए तो इस सवाल का देखते ही उत्तर 50% आता है। पता नहीं आपको क्यों इतना टाइम लग गया। ठीक है, कहता है क्रय मूल्य जो है ना, अरे भाई क्रय मूल्य जितने रुपए में तुम बेचना चाहते हो उसका आधा है। आराम से देख लो, सॉरी आधा है तो डबल में बेच रहे हैं 100 उत्तर आएगा, 100 उत्तर आएगा, डबल में आप बेच रहे हैं तो आधे का डबल आप बेच रहे हैं तो 100 रुपए का लाभ होगा। या फिर आप ऐसे इसको तोड़ना चाहो तो कर लीजिए, तो आप कहेंगे गुरुजी 45 दूना 90 और यहाँ 455 रुपए क्रय मूल्य होगा। अरे भाई अगर 455 की चीज को 910 में बेचोगे तो लाभ ही होगा। आप बोलेंगे हाँ, और लाभ जो होगा वो 455 का ही होगा। 455 का लाभ 455 पर ही अगर होगा तो प्रतिशत के लिए गुणा कितना होगा 100। उत्तर जो है वो कितना परसेंट होगा 100%। अगर किसी चीज को हम दुगुने में बेच ना 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 सी नहीं डी उत्तर होगा। यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखो, अगर हम किसी चीज को डबल में बेच देते हैं तो डबल करने का मतलब 100% होता है। देखो फिर गलत जा रहे हैं तुम लोग, 50% फिर गलत जा रहे हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं सर इस चीज को, प्लीज ध्यान दें आप। यहां अगर किसी चीज को जितने की है उससे डबल में अगर आप बेच रहे हैं, जितने की चीज है उससे अगर आप डबल में बेच रहे हैं तो आप लोग जो है हमेशा 100% लाभ कर दीजिए। हाँ कंफ्यूज करते हो तो मैं हमेशा चाहता ही यही हूं कि तुम कंफ्यूज हो, ताकि तुमसे गलती हो और गलती हो तो तुमको लगे कि यार हम गलत कर रहे हैं। आप मुझे एक बात बताओ, 910 रुपए का आधा जो है, इसका मतलब जितने यहाँ 910 में बेच रहे हैं, 910 की चीज को 910 बटा 2 में अगर तुम बेच रहे हो तो आधे में अगर आप बेच रहे हैं तो, और या जितना है उससे आधे में या तो बेच रहे हैं तो फिर 100% हानि होगी, और अगर डबल में बेच रहे हैं तो फिर 100% क्या होगा लाभ होगा। ऐसे होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ जितना था उसका डबल में अगर आप बेच रहे हैं तो आप कह देंगे हानि हो लाभ होगा सर, और लाभ होगा कितने रुपए का 100% का हमारे यहां लाभ होगा। उम्मीद करता हूं एक अच्छा और थोड़ा मुश्किल पैटर्न था। देखो इसमें 2 चीजें होती हैं, मैं आपको एक बात बताता हूं। अगर आप ऐसे सवालों को लेकर बैठे हैं कि 540 में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 370 में बेचने पर हानि के बराबर है, बताओ क्रय मूल्य क्या है, तब तो कोई भी जोड़कर 2 का भाग दे देगा, सिंपल सा हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन एग्जामिनर आजकल क्या कर रहा है, सवाल को थोड़ा आगे ले जा रहा है। जैसा ये सवाल किसी एग्जाम में नहीं पूछा हुआ है, लेकिन आप जानते हैं सर ये वाला सवाल भी किसी एग्जाम में नहीं पूछा है, लेकिन पैटर्न देखो अगले ने क्या बना दिया। उधर आप 450 निकालने के जुगट में पड़े थे, हालांकि ऑप्शन यहाँ गलत छप गए हैं।
आप आराम से देख सकते हैं। सवाल का पैटर्न इसमें देख लीजिए कि जितना होता है उसका हानि एक ही तरफा हानि है। मैं सिर्फ इतना सा चाहूंगा भाई, सब लोगों को सिर्फ इतनी सी बात बोलना चाहूंगा, एक बात कि इन सवालों में जब जैसे तुम सोचते हो वैसे वाले सवाल ये नहीं है, वैसे वाले सवाल नहीं है। या तो आज तक आपने क्या पढ़ा, हानि का लाभ दुगुना होता है, लाभ का हानि दुगुना होता है, दोनों एक तरफा चीज आपने नहीं पढ़ी। जबकि आज मैंने ज्यादातर जो सवालों में आपको उलझाया है वो एक तरफा सवाल है दोनों, या तो दोनों तरफ हानि हानि हो रही है या दोनों तरफ लाभ ही लाभ हो रहा है। तो इन सवालों को आप क्लास खत्म होने के बाद प्लीज मैं चाहूंगा कि एक बार खुद से दोबारा बनाने की कोशिश करना। और अगर आज के जमाने में सवाल आ रहे हैं कि एक पर लाभ हो रहा है एक तरफ हानि हो रही है, तो फिर इस टाइप के सवाल बन रहे हैं। देख लो सीपीयू 2019 का सवाल है, फिर आप इस टाइप के सवाल बनाएंगे। गुड मॉर्निंग भाई XYZ, ठीक है। हाँ, अगर मैं फिर कह रहा हूं एक तरफ लाभ हो रहा है एक तरफ हानि हो रही है, तो फिर अगला कहेगा 600 में बेचने पर कितना लाभ होगा। ऐसा ही मेरा लास्ट सवाल था इस पैटर्न का। तो इन सवालों को थोड़ा सा आप देखिएगा, ठीक है। हमारा लगभग आज का काम जो है वो कितनी स्लाइडों पर हुआ है, हम 20 स्लाइडों पर वर्क कर चुके हैं। तो 1 घंटे में 20 स्लाइडों पर काम कर चुके हैं। यहां भी वही है सर कि प्रतिशत नुकसान के बराबर है तो 20% लाभ पर आपको बेचना है। तो इन सवालों को मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप जो है वो पढ़िएगा। लाभ नुकसान के बराबर है, लाभ प्रतिशत पूछ लिया, यहां देखो क्या पूछ लिया, लाभ प्रतिशत पूछ लिया। तो आज तक आप केवल क्रय मूल्य तक सीमित रहे हैं, लेकिन अगला क्रय मूल्य से भी आपको एक कदम आगे ले जाकर छोड़ना चाह रहा है। इसलिए प्लीज आप ध्यान देंगे, यहां इन सब चीजों को समझना है, बताना है। कंसेप्ट मैंने यहां बताए हैं। क्लास खत्म होने के बाद आप वीडियो को पीछे जाइएगा, पूरे वीडियो को दोबारा से देखिए। ये पहला ही सवाल SSC MTS 2021 का था जो दोनों एक तरफा था। मैंने 2 चीजें बताई, यहां ध्यान देना, ये और नहीं है भाई, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। अगर इस लाभ की जगह हानि दी होती, मैं यहां लिख देता हूं, अगर इस लाभ की जगह हानि दी होती तो हानि होती, तो ऐसे बोल देता हूं, अगर हानि होती तो हमारा जो उत्तर है वो ये वाला होता, और अगर लाभ है तो हमारा उत्तर ये वाला होगा। ऐसे बहुत कुछ चीजें मैंने आप लोगों को बताई हैं। प्लीज आप इनको थोड़ा सा गौर कीजिएगा, समझिएगा कि क्या है। ये भी उसी प्रकार से है, 10% हानि पर बेचा जाता है, उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। 10% हानि पर हमें से बिचवा रहा है यहाँ, ठीक है। तो इन पर आप देखेंगे, इन कंसेप्ट को आप समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है कैसे है, सब चीज़ों को आप जानेंगे। उम्मीद करता हूँ आपकी क्लास जो है आपको अच्छी लगी होगी। हमें अभी 2nd ग्रेड का एक वो चल रहा है, ठीक है, बैच चल रहा है 2nd ग्रेड का। एग्ज़ाम अभी आने वाला है, तो कुछ क्लासें किसी टीचर की बाकी हैं, तो वो क्लासें होंगी। क्लास हमें 9 बजे तक की करनी थी, लेकिन इस क्लास को मैं यहीं ख़त्म करूंगा, ठीक है, क्योंकि आगे अभी यहाँ जस्ट क्लास होनी है। पहली एक चीज़ मैं बताऊं सर, वैसे भी मैंने जो है आज के ऐसे ऐसे सवाल उठाए हैं जो 2 घंटे तुम्हारा माथा घुमा के रखेंगे। भले ही क्लास 1 घंटे की हुई हो, लेकिन 2 घंटे तक हमें घसीट के रखने वाले हैं। मैं बस यही चाहता था इस क्लास के लिए। आपकी क्लास कब चालू है दीपक? 9 बजे रात को चालू है भाई। मैं यही चाहता था कि आज रात को जो है, पिछली रात को जो जिस कारण से क्लास ऑफ हो गई, मैं नहीं चाहता था कि आप लोगों का रूटीन टूटे। आप लोग जो है चाहे कुछ भी पढ़ें, कम से कम पढ़ें, ठीक है। तो और वैसे भी सब लोगों को अभी पता नहीं था, तो बहुत सारे लोग लाइव नहीं जुड़ पाए हैं। वजह यही है कि सबको पता नहीं था, अचानक से जो क्लास होनी है वो इस वक्त होगी। सब 9 बजे का इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे क्लास खत्म होने के बाद क्लास देखेंगे। तो सर हम इस क्लास को यहीं देखेंगे, टेलीग्राम ग्रुप में ऐड करना, ठीक है। गया घूम गया कर देंगे भाई, घूम गया माथा। हम मैं कह रहा हूं ना, सवाल मैंने लिए ही ऐसे पैटर्न के, मैंने इजी सवाल नहीं लिए हैं। इजी सवाल लेता तो मैं जोड़ने केवल यहीं तक का लेता, अगर इजी सवाल लेता तो मैं यहां तक का और फिर कह देता बताओ क्रय मूल्य क्या है, बस ऐसे सवाल पूछता, आपको लगता वाह क्या बात है, बहुत मजा आ रहा है। लेकिन मैंने अच्छे अच्छे लेवल से सवाल लिए हैं। मैं आप लोगों को सिर्फ एक ही चीज यहां दोबारा से दोहराऊंगा, प्लीज आप सब लोग सुनेंगे, और वो मेरा दोहराव सिर्फ इतना सा है कि आप लोग इस सेशन को दोबारा से एक बार स्पीड कम करके आराम से देखना और मेरे कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना। अगर एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया, सारी कहानी खत्म हो जाएगी। ये टीसीएस में वह चीजें ज्यादा पढ़ा रहा हूं जो इन दिनों में टीसीएस आपके पीछे पड़ी है। टीसीएस इस पैटर्न से सवाल उठा रही है, उससे पता है बच्चे क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए वो जितने सवाल तुम छोड़ देते हो उन सवालों पर ज्यादा काम करती है। तो आगे वाले जो एग्जाम्स हैं उनके लिए आपके ये बहुत यूजफुल सेशन होगा, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।